तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी लंबे समय का मतलब पिछले 4 से 5 जो क्लासेस थी, एक वो रूटीन के तहत नहीं थी। मतलब वो रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड का मतलब वो एक दिन में या 2 दिन में बनाई गई वीडियोस थी, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे और मैं आउटसाइड गया था। तो आप लोगों की जो क्लासेस थी वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रही थी। कल आप लोगों ने मतदान वगैरह कर लिया होगा होपफुली। तो आज से हम लोग, आज से क्या मतलब अभी से, अब देखो चुनावी प्रक्रिया निपट गई। कई तो छात्र ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चुनाव प्रक्रिया में भी भाग ले रहे होंगे, प्रचार में भी भाग ले रहे होंगे। चलो वो सही है, अपनी जगह है। लेकिन अब आपका चुनाव वगैरह निपट चुका है, अब आपको तैयारी पे जुट जाना है, ठीक है। क्योंकि नई गवर्नमेंट बनेगी 10 मार्च को, बजट सैंक्शन हो जाएगा, बजट रिलीज होगा, तो आपके एग्जाम मई के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे। जो ग्रुप सी वाले हैं यूके के, चाहे वो पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब चीजें हों, ठीक। इसके अलावा अपर पीसीएस का जो एग्जाम है वो 3 अप्रैल को शायद संभवतः डेट दी हुई है। तो कई स्टूडेंट पूछ रहे सर करंट अफेयर कहाँ तक की तैयार करें। तो आप लोगों के लिए ये बेटर रहेगा कि आप फरवरी 15 तक, यानी आज की डेट तक की तो करंट तैयार कर ही लेना, मतलब ठीक है। 15 फरवरी तक की करंट अफेयर आपको तैयार रखनी है अधिकतम। और हो सकता है तो मेन अगर कोई पॉइंट मिलते तो ये 28 फरवरी या फरवरी एंड तक तैयार कर लेना, मार्च छोड़ देना, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे 15 फरवरी या जनवरी एंड भी इनफ रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस रहा था। बीच में एक पटवारी पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग एक क्लास मैंने आप लोगों को दी थी। उससे पहले जियोग्राफी की क्लास थी, उसमें एक क्लास शायद उत्तराखंड परीक्षा वाणी 1-2 क्लासेस थी, वो आप लोगों ने तैयार कर ली होगी। अब क्या किया जाए सर, अब तो बताओ अब क्या होने वाला है। मैंने कल आपको कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लिखी थी, मैं बताऊंगा कि हम लोग कोर्स कब तक करेंगे। देखो मेरा जो प्रयास है, मई एंड होने तक, मई खत्म होने तक मैं आप लोगों को फ्री कर दूं। फ्री का सेंस ये मतलब नहीं है कि मैं आपको क्लास देना छोड़ दूं। फ्री का ये सेंस है कि हम लोग उसके बाद रिवीजन, उसके बाद हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, खाली मतलब डिस्कशन टाइप का। एक डिस्कशन से क्या फायदा होता है ना, जैसे मैं आगे आपके आके डिस्कशन करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस होगी, तो आप लोगों का जो ब्रेन है, यानी जो माइंड है, वो ओपन रहेगा, यानी एक्टिव रहता है। वो सेल्स जो रहती हैं ब्रेन की, वो आपकी एक्टिव रहेंगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन अनावश्यक है, ऐसी चीजें नहीं पढ़नी। ये सब चीजें मैं आपको उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो मई एंड तक मान के चलिए थोड़ा सा हम लोग एफर्ट लगाएंगे। और मैं आप लोगों से पहले भी कहा कि उत्तराखंड को मैं अभी ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूं। उत्तराखंड को अब मैं छेड़ूंगा सीधे अप्रैल के बाद, यानी अप्रैल का मतलब है 15 अप्रैल के बाद मैं आपका 1 से 1.5 महीना उत्तराखंड को थोड़ा सा स्पीड दूंगा। वो क्या दूंगा, वो सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट वाले जो पॉइंट बताऊंगा कि इतिहास के कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। अभी के टाइम पे क्या करना है आपको, जितना भी उत्तराखंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो भी आप लोगों ने तैयारी की है उत्तराखंड की, उसको रिविजन कीजिए। परीक्षा वाणी उत्तराखंड विंसर की जो ईयर बुक आती है, इन 2 किताबों को, और साथ में एक उत्तराखंड हिस्ट्री, चाहो तो वो कंपलसरी नहीं है। देखो कई बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो किताबें खरीद सकें। चाहो तो अजय रावत जो मतलब एफर्ट कर सकता है वो ले सकते हैं, अन्यथा मत दीजिए। वो मैंने आपको क्लास उसमें से कुछ फैक्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कराए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोग खरीद सकते हैं, आपके पास है, तो आप लोग उसको परचेज कर लीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, उत्तराखंड का पोर्शन आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। जीएस हम लोग चला रहे हैं। अब जीएस में क्या है कि जो गहन अध्ययन वाली जो क्लासेस चल रही है ज्योग्राफी की, वो अभी फिलहाल वो उसी तरीके से चलेंगे। इसके बाद देखो इकोनॉमी थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी वनडे एग्जाम की दृष्टि से जितना आपका आ सकता है वो मैंने आपको इकोनॉमी की क्लासेस कराई है। जिस छात्र को भी इकोनॉमी पढ़नी है वो उन क्लासेस को देख सकता है, वो वहां से जाके देख सकता है। हिस्ट्री मैंने अभी तक कम पढ़ाई है। इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है या एंशिएंट, ये मैंने डीप नहीं पढ़ाया कभी, यानी डेप्थ में नहीं पढ़ाया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ज्यादा आनंद आप लोग को आएगा, बहुत इंजॉय आप लोग करेंगे जब मैं आपको इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस दूंगा, ठीक है। भूगोल कंप्लीट होगा, हिस्ट्री कंप्लीट होगी। पॉलिटी का जो सेशन है, पॉलिटी मैंने अच्छी खासी आपको कराई है। अब आएंगे उसमें मेन टॉपिक जो नहीं कराए हैं, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे हाई कोर्ट है, आपातकाल तो मैंने करा रखा, हाई कोर्ट है, राजभाषा है, इसके अलावा जो विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यपाल है, इस टाइप के जो टॉपिक हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक करके मैं पॉलिटी के अंदर बीच बीच में आप लोगों को अब देने वाला हूं। वो हम लोग करते रहेंगे, उससे आपके अच्छे खासे फैक्ट जीएस के तैयार हो जाएंगे। यानी जीएस का एक बड़ा पोर्शन आप लोग कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत अब नहीं है।
रहा हिंदी की बात, हिंदी होपफुली आप लोग सही चला रहे होंगे, आप लोगों की सही चल रही होगी। हिंदी की जो थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन है, अब मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ क्लासेस उसको बढ़ा दूंगा, यानी आपको वीक में 2 क्लासेस में कोशिश करूंगा कि अब हिंदी की यहाँ से दी जाए, ताकि हिंदी के पोर्शन को जितनी जल्दी हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तो मैं आपको हिंदी साहित्य वाला कराऊंगा जो उसने सिलेबस में दिए हुए हैं। पहले जो साहित्य वाला पोर्शन था यानी जो मैंने कराया था, मैंने वो वीडियोस जो फोल्डर था वो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें कई अनावश्यक फैक्ट भी हो रहे थे, कई चीजें उसमें अनावश्यक थी, जैसे किसी का कब जन्म हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो उनकी रचनाओं को लेकर आता है, या कोई उनका जो मतलब जो उन्होंने रचना वगैरह की उसमें कोई कैरेक्टर होगा तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम लोग देखेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों को तो यही सोचना है कि जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, यानी मान के चलिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी डायरेक्शन पे, इसी दिशा निर्देश को फॉलो करना है, और ये आपके लिए एक ना एक दिन बहुत अच्छी खबर इस साल लेके आएगा। 2022 आपके लिए होपफुली बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। ठीक है, बहुत से एग्जाम है यार आपके पास बैक टू बैक एग्जाम है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए, मौज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खाना पीना ढंग से खाइए, यही तो है सफलता की कुंजी। और क्या चाहिए बताओ। फ्रस्ट्रेट तो वो होंगे जो सोचता है कि ये आदमी कर नहीं सकता और आपका सिलेक्शन हो जाता है। परेशान वो लोग होते हैं, आत्माएं उनकी दुखती हैं जिनको ये लगता है कि ये आदमी क्यों कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इसको तो नहीं करना चाहिए था। कई होंगे आपके आसपास के लोग भी जो आपको सोचते होंगे, आपको मतलब पढ़ते हुए देखना ही उनको अच्छा नहीं लगता होगा। अब अभी कॉमेंट भी करते होंगे कई लोग, यार कहाँ उत्तराखंड में नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी कहाँ है भाई, जुगाड़ लग जाता है भाई, ये इस टाइप के कमेंट भी आपके पास आते होंगे। ठीक है, तो इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। जितना आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है आप उतना कीजिए। टॉप कर जाइए ना, मतलब कर जाइए टॉप। जब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, क्या कोई अनोखा थोड़ा है। हाँ, 50 नंबर लाओगे, 45 नंबर लाओगे, फिर कहोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जुगाड़ लग गया है, जुगाड़ वालों का सिलेक्शन हुआ है, फिर तो ऐसे ही विचार आएंगे दिमाग में। एटलीस्ट आपको रेस में बने रहने के लिए आज जो समय है उसका भरपूर प्रयोग कीजिए, और खुशनसीब हैं आप लोग कि आपके पास बैक टू बैक सेम पैटर्न के एग्जाम हैं। ठीक है, अब आती है एक बात, जैसे कई बच्चे लोअर पीसीएस ग्रुप के भी हैं या टेलीग्राम के भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो लोअर पीसीएस की क्लास इस वीक से मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी की क्लास अब सैटरडे संडे में से किसी एक दिन आपकी कंटिन्यू हो जाए। और वहाँ जो मैं लोअर पीसीएस के मेंस का जो ग्रुप है वहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन पुट करता हूँ वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज से वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुट हो जाए, यानी आप लोगों के क्वेश्चन वहाँ से मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन जो बात है आप लोगों से मुझे आज कहनी है, वो ध्यान से सुनना है, मतलब उसमें पूरा फोकस रखना है कि सर कह क्या रहे हैं, सर ने हमें क्या बताया। देखिए, आज से एक काम करो, अब मतलब खुद ही, मतलब अब ये नहीं कि सर ये बताओ वो बताओ, आज से एक काम करो, एक टॉपिक सेलेक्ट करो। यानी आपके पास सिलेबस होगा, जैसे आपके पास सिलेबस है ना यूके ट्रिपल एससी का, जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस सभी विद्यार्थियों के पास, छात्रों के पास होगा। उसमें एक काम करो, उसमें टॉपिक को सेलेक्ट करो कि आपके कौन कौन से टॉपिक तैयार हो चुके हैं, यानी उत्तराखंड हो, उत्तराखंड के अलावा जीएस हो या हिंदी हो, जो जो टॉपिक आपके कंप्लीटली तैयार हैं उसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए। और हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को एफर्ट दूंगा, थोड़ा सा आपको काम करना होगा। आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने नहीं पढ़ा वो छोड़ दीजिए। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, इस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है, ये हमारा कमजोर पड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जीएस के अलावा जो पोर्शन आपका इस टाइप के टॉपिक्स का होगा मैं आपको वो पहले करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात सुनना, इसको बहुत गौर से सुनना। एक बहुत अच्छी और कारगर रणनीति आपके लिए बता रहा हूं। क्या करना है, देखो, समय पूरा है और इस समय को कैसे यूज करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ध्यान से सुनना, समय पूरा है, इसको कैसे यूज करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी हम ये नहीं चाहते कि हम पढ़ते रहें और हमारा कुछ भी आउटपुट न मिले, हम पढ़ते ही रह जाएं, हमारी आधी जिंदगी पढ़ने में ही खत्म हो जाए, हमें कुछ मिले ही ना, हम ये नहीं चाहते। मैं आपसे ये कह रहा, आप अपने सिलेबस को अपने पास रखिए। एक काम करना, जो टॉपिक आपके तैयार हो चुके हैं, ध्यान से सुनना, जो टॉपिक आपके तैयार हो चुके हैं उसको गूगल कीजिए, गूगल पे उसके वन लाइनर क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, जैसे आपका एक टॉपिक दिया हो, सपोज
असहयोग आंदोलन, तो आप सीधे नेट पे जाइए, असहयोग आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू यानी वन लाइनर डालो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालो। सपोज उसने कोई टॉपिक दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप लोग गूगल कीजिए, लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में लिखते हो, जैसे भी लिखते हो। तो आपको इससे क्या होगा, एक तो रिवीजन होने वाला आपका, इससे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आ जाएगा कि इससे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, और इससे समझ आ जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है। तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होने लग जाएगा। यानी ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। हमें कभी कभी लगता है ना यार 1 घंटा 2 घंटा हमने पढ़ लिया, तो 2.5 घंटा पढ़ लिया, वही चीज है, बार बार कितना रिवाइज करें, क्या करें, कैसे करें। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनना, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसको आज से 1 घंटा 1.5 घंटा जब भी आपको समय मिलता है, फोन पकड़ते ही हो, उसको नेट पे सर्च करके उससे संबंधित एमसीक्यू सर्च करना या उसके संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन सेलेक्ट करना। तो आप देखना कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार हाँ, अब मुझसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं, मेरा आप सही होने लग गया या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। इससे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। बाकी जितने भी सिलेबस के टॉपिक आपके अभी तक नहीं हुए हैं, या आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, ठीक है। मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, मैं लाइक वगैरह नहीं कर पाता कमेंट को, उसके पीछे कई फैक्टर हैं, क्योंकि कई लोग मतलब वही घिसे पीटे क्वेश्चन बार बार वही चीजें पूछते हैं, तो उसको रिप्लाई करना फिर वो टाइम खाता है मेरा। तो मेन जो कमेंट है, जो मैक्सिमम कमेंट है, मैं उसको देख लेता हूं, सीन कर लेता हूं। तो आप लोग कोशिश करना कि आपके जो भी क्वेरीज है, यानी आप लोगों को जो जो टॉपिक में दिक्कत होती है, वो आप लोग तैयार करके मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना। अब रहा जैसे जीएस का पोर्शन क्या है ना, थोड़ा सा एडवांटेज भी है, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट भी कर सकता है, क्योंकि ये सेक्शन जो है बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कम आते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को समस्या होगी, और इस समस्या को आपका सामना करना है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, एक इंसान है, और इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। 25-26 नंबर जीएस के आने वाले हैं, टॉपिक दिए हैं कम से कम 200, मतलब 150-200 सिलेबस के टॉपिक तो लिखे ही हैं उसने। हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, वर्ल्ड हिस्ट्री के अलग, मतलब 70-80-90-100-150 टॉपिक तो सिलेबस के दिए हैं। और कई टॉपिक ऐसे होंगे जिससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ दें। अगर आप लोग उसको छोड़ोगे, ऐसे टॉपिक को अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया, पता लगा वहीं से क्वेश्चन आ गया, सामने वाला बंदा दूसरा बंदा पढ़ रहा होगा, और उसके बाद आपका उससे क्वेश्चन नहीं बना, पेपर में आ गया, और आपका सिलेक्शन भगवान न करे किसी वजह से रुक जाए, तो फिर क्या करोगे बताओ। इसीलिए कह रहा हूं कि आजकल इतना समय है, ध्यान से पूरा शांत एक चित्त, एक माइंड को एक ही और मतलब सेट करके ये सोचना है कि सर ने हमारे ऊपर से बर्डन कम किया हुआ है। बर्डन इस चीज का उत्तराखंड सर आजकल नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ परीक्षावाणी ही पढ़ा रहे हैं। बाकी क्लासेस सर ने पहले जिला सीरीज वगैरह, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज बहुत उसको समय दिया हुआ है। हम लोगों के हाथ में है हम उसको कैसे रिवीजन करें। मतलब सोचो ना यार, एक मतलब कितना बहुत बेसिक है इस चीज को थिंक करना, इस चीज को सोचना बहुत आसान है कि सामने वाले ने आपके लिए टॉपिक बना के रखे हुए हैं पढ़ने के लिए। आप लोगों में मैक्सिमम छात्रों ने उन टॉपिक को तैयार कर भी लिया है। अब आपकी बारी आती है कि यार उन टॉपिक पे जो सर ने करा दिए हैं, जो हमारे नोट्स बने हैं, सर उसमें नई चीज फिलहाल नहीं जोड़ने, तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से 1-2 घंटा रिवीजन करें, 2-2.5 घंटा उसको तैयारी से मतलब बहुत अच्छे से उसको बेसिक देखें, उसके राइट लेफ्ट जितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसको सब तैयार करें। तो जितनी भी ताकत है आपके अंदर, जितना भी एफर्ट है, आज के समय में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी छात्र हो, सबसे ज्यादा फोकस आपको आज के समय में हिंदी और जीएस पे करना है। क्योंकि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बर्डन है, सबसे बड़ी परेशानी, उसको मैं नई चीज नहीं दे रहा हूं, ताकि आपके जो इस समय है, ये जो मतलब खाली समय है, क्योंकि एग्जाम के पता नहीं है भी कब होंगे, यानी कोई डेट वगैरह है नहीं आप लोगों के आसपास, तो इसको जितना भी समय हो सकता है जीएस वगैरह को, जीएस के साथ साथ उत्तर हिंदी के पोर्शन को दीजिए। अब ये मत कहना जीएस के लिए कौन सी किताब पढ़ें या हिंदी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, ये हजारों बार बता चुका हूं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम रणनीति, परीक्षा रणनीति या एग्जाम रणनीति करके एक फोल्डर बना होगा, उसको देखिए, उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं कोई जीएस के इंपोर्टेंस के लिए, कोई हिंदी कैसे तैयार करें इस चीज के लिए, ये सब किताबों को मैंने सजेस्ट किया हुआ है।
तो बार बार मैं आप लोगों को उन्हीं चीजों को नहीं बताना चाहूंगा। तो इस दौरान आपको क्या करना है, जितनी भी ताकत है अपने आप में उसको लगा दीजिए। अब आती है लास्ट में मोटिवेशन की बात, रक्त प्रवाह की बात। देखिए आज क्लास आनी चाहिए थी, मैं खुद मानता हूं कि आज का दिन आपके लिए क्लास आने का था, लेकिन मैं अभी मॉर्निंग में देहरादून पहुंचा हूं कुछ देर पहले, यानी 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद आपके लिए टॉपिक प्रिपेयर करने का समय नहीं हो पाया, इसी वजह से आपकी आज क्या हुई, प्रॉपर क्लास नहीं आ पाई। इसीलिए मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको बता दूं कि अब आपकी क्लासेस प्रॉपर आएगी। अब देखना, जितने भी छात्र हैं हर कोई बेस्ट है। मैं हमेशा ये कहता हूं, हर कोई छात्र, जितने भी मेरे छात्र हैं, आप सभी लोग क्या हैं, बेस्ट हैं। आप सभी लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है कि आप अपने आप को साबित कर सकते हो। और कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, कुछ हो जाए मतलब दुनिया जाए, दुनियादारी जाए अपने साइड, अपने आप को देखना है, खुद को देखना है कि हाँ मेरे अंदर सुधार है कि नहीं है। और एक न एक दिन ऐसा आएगा ना, आपके अंदर सुधार ही क्या, आपको सफलता भी मिल जाएगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि मेहनत का फल मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे देख लेना। अब मुझे देख के क्या करोगे, कई लोग सोचेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरी पहली वीडियो जाके देखो। इस चैनल में पहली वीडियो पॉलिटी डेमो के नाम से फोल्डर बना होगा, यानी पॉलिटी डेमो मैंने बताई थी, यानी इंडियन पॉलिटी डेमो वीडियो बनाई थी, उसका पहला वीडियो देखना और आज की वीडियो देखना, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। चाहे बोलने का स्किल हो, चाहे आई कांटेक्ट हो, हर चीज़ है। मतलब प्रॉपरली अब मैं आप लोगों के बीच आता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की है, क्योंकि पढ़ाया है, क्योंकि मेहनत की है। और इसी का परिणाम है कि मैं आप लोगों के बीच इस तरीके से आप चीज़ों को डील कर सकता हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो बताओ? कोई कमी है क्या आप में? भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दिए हैं, कान दिए हैं, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, चल पा रहे हो, क्या चाहिए बताओ? पढ़ना ही तो है ना। नासा ने कितने प्रयोग करके कितने एक्सपेरिमेंट कर दिए, इसरो कहाँ पहुंच चुका है, लोग किस दुनिया में जीने की बात कर रहे हैं। आपको, आप एक यूके SSC की भेदन क्षमता को पार नहीं कर पा रहे हो, क्या होगा बताइए? आप भेद सकते हैं, बहुत ईजिली भेज सकते हैं, ये अपने आप में मान के चलिए, क्योंकि आपके अंदर पूरी की पूरी क्षमता है, बस उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप उस क्षमता को नहीं पहचान सकते हैं। तो अपना लगे रहिए, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। एक बंदा हमेशा आपके साथ स्टैंड रहेगा, एक बंदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपके सामने है, जिसकी आप आवाज सुन पा रहे हैं, जिसको आप सुन पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से आप लोगों के बीच हमेशा रहेगा, आपको पढ़ाएगा, आपको सिखाएगा, आपको उठाएगा। आप गिरोगे फिर उठाएगा, आप गिरोगे फिर उठाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी झुकने नहीं देगा। ये आप लोग मान के चलिए, ठीक है। होपफुली आप मेरी आज की समस्या समझ पाए होंगे, क्यों मैं आप लोगों को आज क्लास नहीं दे पाया। मैं कल से आप लोगों के बीच प्रॉपरली क्लास दूंगा। कल से हमारा शेड्यूल पुराने शेड्यूल की तरह आ जाएगा। आप लोग आराम से पढ़िए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए और इस मेहनत के ही परिणाम का इंतजार कीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।